अगर तुम अच्छी हो तो गांव में इतने हादसे क्यों होते हैं? वो सब कौन कर रहा है? शायद गांव में कोई दूसरी चुड़ैल है जो मुझे बदनाम करना चाहती है। हो सकता है कि ये सब वही कर रही हो। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मैं इस कुएं से बाहर नहीं निकल पाती तो उसके बारे में कैसे जान सकती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर पता लगा लूंगा कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। शुभम उसकी पीड़ा समझता है और मन में उसे इंसाफ दिलाने की ठान लेता है और प्रभा को विश्वास दिलाता है कि वो उसे इंसाफ दिलाएगा। प्रभा उसे कुएं से बाहर जाने देती है। शुभम सब गांव वालों को कुएं का रहस्य बताता है, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अरे अरे, अब क्या हम इस शहर के आए हुए लड़के की बातों पर यकीन करेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। हमें अच्छे से पता है उस शापित कुएं की सच्चाई। हमारे गांव का बहुत नुकसान किया है उस चुड़ैल ने। अमावस्या के दिन सब लोगों को डराती है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो लाचार है, वो भला गलत काम क्यों करेगी? अच्छा, तो गांव में ये सब घटनाएं क्यों होती हैं? कोई जवाब है तुम्हारे पास? गांव वालों की बात सुनकर शुभम और भी मुश्किल में पड़ जाता है। वो सोचता है जब प्रभा अच्छी चुड़ैल है तो आखिर गांव में नुकसान कौन करवाता है, कौन डराता है? ये दूसरी चुड़ैल आखिर है कौन? शुभम अमावस्या की रात को जब सब सो जाते हैं तो वो सच का पता लगाने निकल पड़ता है। उसकी नजर अचानक सड़क पर चलते हुए एक सफेद कपड़े पहने चुड़ैल पर पड़ती है। शुभम बहुत डर जाता है पर वो हिम्मत नहीं हारता। शुभम उस चुड़ैल के पीछे पीछे जाता है तो वो देखता है कि वो चुड़ैल प्रभा के पति के घर जा रही है। चुड़ैल के घर में घुसते ही शुभम खिड़की के बाहर से देखता है, अंदर से किसी आदमी की आवाज आती है। आज तो गांव वालों का डर डर के बुरा हाल हो जाएगा। गांव के बीच में ये लाल रंग छिड़क के आया हूँ। लोग सोचेंगे कि ये खून है और वो फिर से प्रभा की आत्मा को बुरा भला कहेंगे। और पूजा पाठ करके उसकी शक्तियों को और भी कम कर देंगे। अच्छा, आज तक गांव में जो भी डरावने हादसे होते थे वो सब ये प्रभा का पति करता है। इसको तो अब मजा चखाना पड़ेगा। शुभम अगली अमावस्या को फिर से प्रभा के पति का पीछा करता है और रात को गांव वालों को शोर कर करके उठा लेता है। इतने में प्रभा का पति सुरेश पेड़ के पीछे छुप जाता है। सब गांव वाले शुभम की आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं। अरे ओ शुभम, क्या है? तुम आज अमावस्या की रात को बाहर क्या कर रहे हो? ये पूरे गांव में शोर क्यों मचा रखा है? अरे वो चुड़ैल यहीं कहीं होगी। हाँ हाँ, मिलना चाहेंगे अपनी चुड़ैल से। शुभम पेड़ के पीछे से सुरेश का हाथ खींचकर लाता है। सभी गांव वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं। ये है चुड़ैल? अच्छा, ये सब इस सुरेश का किया धरा है। अरे तू इतने सालों से हमें धोखा देता आया है। अरे इसे तो गांव के चौराहे में फांसी दे देनी चाहिए। हमारी नाक के नीचे इतने गंदे काम कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अरे तेरी गलतियों की कोई माफी नहीं। तूने कितने बेकसूर बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। यही नहीं, अपनी पत्नी का हत्यारा ये खुद है। इसने उस पर बहुत जुल्म किए, दहेज के लिए उसकी हत्या की। अरे पर ये सब इसने किया क्यों? इसी से पूछ लीजिए, अपने मुंह से खुद ही बताएगा। सारे गांव वाले सुरेश को कड़ी से कड़ी सजा देने का फैसला कर लेते हैं और शुभम को धन्यवाद देते हैं। शुभम सरपंच के सामने सबको संबोधित करता है। तो देखा आप सबने कैसे हमारे ही सामने दोषी खुलेआम घूमते हैं और हम उन्हें पहचानने में गलती कर बैठते हैं। दहेज बहुत बड़ा पाप है। इसका समर्थन करने वाले बिल्कुल भी क्षमा के लायक नहीं। सब शुभम